तुम्हारे भीतर त्याग भी आ जाता है। राम के प्रेम में भरा हुआ भरत राजगद्दी का त्याग कर देता है। पिता के प्रेम में डूबा हुआ राम अयोध्या का त्याग करके वनवास की राह पर चल देता है। राम के प्रेम में ओत प्रोत लक्ष्मण 14 वर्ष संसार के भोगों को त्याग कर राम के चरणों की सेवा करता है। राम के प्रेम में डूबा हुआ शत्रुघ्न 14 वर्ष राम के वियोग में मौन की साधना करता है। प्रेम की शक्ति को पहचानो। लखनऊ में एक गरीब आदमी रहता था। पैसा भी नहीं, मकान भी नहीं, लेकिन प्रेम सबसे करता था। जो कुछ थोड़ा बहुत कमाता था तो बंदरों को 4 केला खिला देता था, गाय को 1 पूली घास खिला देता था, थोड़ा सा साधु संत को भी दक्षिणा मिल गई तो दे देता था। धीरे धीरे चिड़ियों को दाना जरूर रोज चुंगाता था, आधा किलो दाना। धीरे धीरे चिड़ियों की शुभकामना, बंदरों की शुभकामना, पशु पक्षियों की शुभकामना और साधु संतों का शुभाशीर्वाद उसको लगता गया, लगता गया, लगता गया। धीरे धीरे वो व्यक्ति अमीर हो गया और उसने एक आश्रम बनाया लखनऊ में, हवाई अड्डे के पास 10 करोड़ का आश्रम। और उसने बहुत बड़ा बिजनेस फैलाया पूरी यूपी में। ITI कॉलेज में जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती उसका बिजनेस। और उसने सिटी में बहुत बड़ा मकान बनाया, तो मकान बेटी को दे दिया और जो उसका मैनेजर संभालता था बिजनेस उसको दे दिया और आश्रम बना करके आपके गुरु असंग दास को दे दिया। तो मैंने कहा आपके पास क्या बचा? बोले 1,55,000 ब्याज आता है, उससे पति पत्नी गुलछर्रे उड़ाता है। बोले इतना नगद कैश जमा है बैंक में, 1,55,000 ब्याज मिलता है। बोले इतनी सैलरी कलेक्टर की नहीं, वो आता है। बोले हर वर्ष नई गाड़ी में चलता हूँ और हर रोज 200 बंदरों को केला खिलाता हूँ, अभी भी वही चालू है काम। और हजारों चिड़ियों को दाना चुंगाता हूँ और 200-300 रिक्शा गरीबों को दान दिया। जो गरीब लोग थे, ये दान और रिक्शा से तुम बिजनेस करो। और बोले कि आश्रम बनाने की तमन्ना थी। बहुत लोगों ने बहकाया हमको कि वृद्धाश्रम बना दो, कोई बोला इसमें स्कूल खोल दो, कोई बोला हॉस्पिटल खोल दो। मैंने कहा इसमें तो गुरु का आश्रम ही बनेगा। बोले ऐसा मन लगा कर बनाया हूं। और तुम्हारा प्रवचन 2016 में टीवी में सुना था, तब से ढूंढ रहा था, तुमको ही दूंगा। बोले बीच में टीवी में बंद हो गया, आपसे जुड़ ही नहीं पाए और भाग्य जग गया। धर्मेंद्र एडवोकेट ने मेरे बारे में उनको बताया, वो आए, मिले और आश्रम ट्रस्ट के नाम लिख दिया। मैंने कहा ट्रस्ट में अपना नाम रख लो। बोले मेरे नाम तो है ही, मैं क्यों रख लूँ? मैं ही अपना नाम रखूँ तो देना कहाँ हुआ? तो बेईमानी है, फिर तुमको बेवकूफ़ बनाता। हम नाम रखेंगे ही नहीं, पूरा आप लो और चाहे इसमें गाय रखो, चाहे भैंस रखो, चाहे साधु रखो, स्वतंत्र रहो। इसकी एक ईंट में नहीं छूंगा, सब टोटल आपका है। और उस आश्रम के संचालक वहां बैठे हुए खड़े हो, ये सुखपाल दास दिल्ली वाले, ये उसके संचालक हैं।
ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, हमारी इनकी सलाह होती रहती है। हम ये सब संतों से सलाह करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान हमको भी नहीं है, तो इनसे थोड़ा थोड़ा लेके हमारा पूरा हो जाता है, इनका थोड़े रहता है। हाँ, सबसे पूछ लो, जानकारी ले लो, होशियार हो जाओ। मैं सबसे पूछ लेता हूं, लेना चाहिए। बहुत सुंदर आश्रम। आज वो व्यक्ति धनवान भी है, महान भी है, गुणवान भी है और बहुत सेवा भाव। याद रखना, चिड़ियों से प्रेम करोगे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, गायों से प्रेम करोगे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और बहुओं से प्रेम करोगे तुम्हारे घर का दुख दूर हो जाएगा। अपने सास ससुर से प्रेम करोगे तो मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और गुरु से प्रेम करोगे तो आत्मा की सद्गति हो जाएगी, कसर नहीं रहेगी। अपने माँ बाप को दोस्त मानो। मैं गुजरात में एक पटेल परिवार में गया, पतरौनी, तो बाप बेटे दोनों सोफा पर बैठे थे। मैंने कहा ये कौन है आपका? बोले ये बेटा है। तो मैंने कहा दोनों दोस्त जैसे बैठे हो? बोले दोस्त जैसे ही रहते हैं। तो हमने कहा इसमें क्या विशेषता बेटे में? बोले 98% नंबर लाता है। मैंने कहा तुम्हारे में क्या विशेषता है? बोले नौकरी करता था बैंक में, कैशियर था, त्याग पत्र दे दिया, यही विशेषता है। तुमने अब क्या करते हो? बोले अब जो 4 लेन बनते हैं उनमें जो फूल लगते हैं, फूल लगाने का ठेका मैं 500 किलोमीटर का लेता हूँ, तो अब मैं वो काम करता हूँ। तो बेटा सर्विस करेगा? बोले नहीं, दोस्त है, साथ में रहेगा, ये भी फूल लगाएगा। बाप बेटे भी दोस्त की तरह रहो, सास बहू सहेली की तरह रहो, और भाई भाई मित्र की तरह रहो। और पति पत्नी, क्या बात है, पति पत्नी से बढ़कर एक दूसरे का मित्र कोई हो ही नहीं सकता। दोनों मित्र है, और पत्नी को पत्नी भी स्थान दिया गया, मित्र का स्थान दिया गया, मंत्री का स्थान दिया गया है। पत्नी मंत्री भी है, वो तुम्हें उचित सलाह भी देने का अधिकार है उसको, और उसकी उचित सलाह सुनना चाहिए। कितने पति लोग रावण है, पत्नी कुछ बोल ही नहीं सकती है, इतना डरी हुई है, क्योंकि आंख इतनी बड़ी दिखाता है। खतरनाक रावण है, उचित सलाह भी नहीं दे सकती। ये क्या कर रहे हो तुम? मंदोदरी रावण को उचित सलाह नहीं दे पाती थी, कुछ समझाती थी तो रावण बोलता था चुप, मैं रावण हूं। तो मंदोदरी कहती थी अगर तुम राम होते तो समझाना नहीं पड़ता, तुम रावण हो इसीलिए समझाना पड़ रहा है। पत्नी को भी थोड़ा बोलने दीजिए, सुनिए उसकी बात। तुम्हें गलत राह पर जाने से रोकने का उसका हक है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, तुम्हारे आधे अंग की वो मालिक है। अब तुम उसकी सलाह भी सुन, और पति के मना करने से पत्नी को भी मान जाना चाहिए। शंकर भगवान ने सती जी को मना किया कि दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन न्योता नहीं आया तो तुम मत जाओ। पर सती जी नहीं मानी, वहां चली गई। वहां देखा शिव जी का भोग नहीं लगाया गया, शिव जी का बैठने का स्थान नहीं बनाया गया, सब देवताओं का स्थान है। सती जी को दुख लगा, मेरे पति का इतना अपमान, मेरे पिता के घर पर यज्ञ और मेरे पति का कोई स्थान नहीं, शिव जी का कोई स्थान नहीं। इस दुख से दुखी होकर के सती जी यज्ञ कुंड में कूद गई और जल गई, मर गई। तो जब शिव गण गए थे, उन्होंने फिर यज्ञ कुंड को उजाड़ दिया, मंडप को फेंक दिया नोच करके, और दक्ष प्रजापति को बहुत पटक पटक कर मारा, कूटा। और फिर शिव जी को खबर मिली तुम्हारी धर्म पत्नी सती जी यज्ञ कुंड में कूदकर जलकर मर चुकी है। तो शिव जी को भयंकर क्रोध आया, उन्होंने और शिवगण भेजा, मिलिट्री भेजी कि पूरा उजाड़ दो, इसकी ससुर की ऐसी तैसी कर दो। इतना बड़ा बवंडर हो गया। अब ये देखो, अगर पति के कहने से वो मान जाती ना जाती तो इतना बवंडर नहीं होता।
तो पति कभी मना करे तो भी जिद मत करना कि मायके जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी मत समझो बात, फालतू बंद करो जाना। एक गाना चलता था बचपन में, मैं सुनता था। स्त्री बोलती थी, मैं तुमसे रूठ जाऊंगी तो मायके चली जाऊंगी। तो पति पीछे से गाता था, तू मायके चली जाएगी तो मैं वापस लेकर आ जाऊंगा। तो बोले, तुम वापस लेकर आओगे तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं आरा से कटवाऊंगा, नीचे उतार लूंगा। अरे तू आरा से कटवाएगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तो कुएं में गिर जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, तो मैं गोबर खा लूंगी तो तुझे गटर में फेंक दूंगा। बेवकूफ कहीं, फालतू बात। अब इस तरह की गाने गाए जाते थे, ये सब फालतू बात है। अरे क्यों कुएं में गिर जाएगी, क्यों पेड़ पर चढ़ जाएगी, फालतू काम करती है। रोटी बना, पराठा बना, लोड़े। जो काम करना वो करती नहीं है, कुएं में गिर जाऊंगी और ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, खाम खांगी बात बोलती। तो ऐसे हिल मिल कर जीवन होना चाहिए, बहुत सुखद जिंदगी है।